हेलो क्लास 10। कल की वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को जाना था। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है, जो कि बोर्ड के हिसाब से बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में हर साल इस पे 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। इस साल जो भी 17 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें स्टैंडर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आया है और जो बेसिक का पेपर हुआ है उसमें 3 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए देखते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज हमें पता है कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, फिर भी हमें इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें सामने से पता है कि ये इरेशनल नंबर है, फिर भी हम इसको मान के चलेंगे कि जो ये नंबर है ये रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हमें पता है, रेशनल नंबर हम लोग कल वीडियो पढ़ के आ रहे हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये जो हम लोगों ने रेशनल नंबर को बोला है कि वो P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q वहां पे कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जो हमने P और Q माने हैं उनका जो HCF होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसा बोल सकते हैं जो P और Q हैं वो कैसे नंबर है, को-प्राइम नंबर है। ये भी हमने कल की वीडियो में सीखा हुआ है। ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं कि हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। एक बार देखें बेटा बोर्ड पे साइड हो कि हमें बोला है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। जैसे मैंने √2 को रेशनल नंबर बोला, इसका मतलब कि मैं √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और ध्यान ये रखना है जो यहां पर ये P और Q है, P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर का जो HCF है वो किसके बराबर होगा बेटा जी, वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इधर ये डिवाइड का Q है, इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा बराबर P। अब मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मैं इसको लिख सकता हूं Q √2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। और बेटा इसको जब सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 2Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। ये चीज हम लोग क्लास 9 में सीख के आ रहे होते हैं कि 2 सेम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर हमको मिल जाता है। इसका बेसिक भी है कि 2 की पावर जो रूट में लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू इस 2 का जो रूट का लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 1/2। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और दैट मींस 2 की पावर 1 को लिख सकता हूँ 2। तो इस करके हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। इधर ये मल्टीप्लाई का डायरेक्ट किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से Q स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, P स्क्वायर अपॉन में 2। अब कल हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.2। वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करें और कोई प्राइम नंबर उस स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो थ्योरम ये कहती है जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है उस नंबर को भी वो प्राइम नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसी थ्योरम को यूज करते हुए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हियर P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो उस थ्योरम की वजह से बाय थ्योरम, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं सिर्फ बाय थ्योरम लिख रहा हूं। बाय थ्योरम P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और जब मैंने P को डिवाइड लगाया 2 से तो मैंने कोई एक इंटीजर मान लिया, लेट्स से A। मैंने कोई इंटीजर मान लिया A जो कि हमें इनके डिवाइड करने के बाद मिलेगा। अब इसका मैंने क्या किया, मैंने यहां से P की वैल्यू निकाली। P की वैल्यू मुझे क्या मिली, 2। इधर ये डिवाइड का, इधर किसका हो गया, ये मल्टीप्लाई का हो गया। P की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है। यहां से देखो मैंने एक इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन को डाल दो इक्वेशन फर्स्ट और इस P की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। तो पुट
P बराबर 2 है इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट करेंगे तो 2q² बराबर 2a का स्क्वायर, ये होगा 2q² बराबर 4a का स्क्वायर। 2 से ये 4 काट दिया, यहां पे क्या रह गया 2 रह गया, तो मैं यहां पे a स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर बराबर q² अपॉन में 2। अब यहां से मुझे क्या चीज देखने को मिल रही है कि जैसे p स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया था, इसका मतलब p को भी 2 ने डिवाइड किया। सिमिलरली मुझे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि q स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब थ्योरम की मदद से मैं ये भी कह सकता हूं ना कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हम लोगों ने कल थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.2, वहां पे यही स्टेटमेंट था। तो उस थ्योरम का यूज करके मैंने यहां पे कह दिया कि q को भी डिवाइड कर रहा है 2 और p को भी डिवाइड कर रहा है 2। और स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि जो p और q हैं वो कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि p और q का जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन को हमने फर्दर सॉल्व किया तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका HCF हम लोगों ने माना कि p और q का HCF कितना होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 के अलावा भी एक नंबर ऐसा है जो p और q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन नंबर का जो HCF है वो फिर 1 तो नहीं है, इसका मतलब p और q फिर क्या नहीं है कोप्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं here p and q have 2 as common factor other than 1. This आर एजम्पशन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है और p और q कोप्राइम नंबर है, तो आर एजम्पशन जिसकी जगह हम लोग यहां पे शो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे √2 हो गया, √2 का तो सोल्यूशन हमने कर ही लिया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, जो भी ऐसे नंबर हैं इनके सोल्यूशन आप इसी मेथड से कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे √2 ले रखा है तो मैंने यहाँ पे √2 लेके सॉल्व किया, आप √3 लेंगे तो आप √3 लेके सेम ही प्रोसेस करें, सभी का आंसर ऐसे ही आएगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें हम लोग प्लस माइनस वाले एग्जांपल बोल लूं तो 3 + 2 √5। इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने √2 एक रेशनल नंबर है इसको प्रूव कर लिया है, और उसी जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, इनको रेशनल प्रूव करना ये अब आप अपने लिए होमवर्क समझ लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं, इस बार भी ऐसा एक कुछ क्वेश्चन देखा गया है, देखते हैं इसका सोल्यूशन लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, इसमें हम लोगों को पहले गिवन है कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अब अगर ये हमको पहले से गिवन है कि √5 रेशनल नंबर है, तो हम लोग सिर्फ इस नंबर को किसके बराबर मानेंगे, रेशनल नंबर के बराबर मानेंगे। तो हम लोगों ने जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, सेम ही पैटर्न को इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट जो हम लोगों को ये नंबर दे रखा है 3 - √5, ये एक रेशनल नंबर है। ये हम लोगों ने मान लिया कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैंने माना कि ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, p अपॉन q के बराबर लिख सकता हूं। और अब हम लोगों को ये पता है p और q कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान ये रखना है पॉजिटिव इंटीजर तो है, साथ में ये कोप्राइम नंबर्स भी हैं, तो ले सकते हैं p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। ये मैं आपको समझाने के लिए देता हूं जिनका HCF क्या 1 के बराबर। इसके बाद अब ध्यान से देखना, यहां पे मुझे पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो मैं रेशनल नंबर को एक साथ कर लूं, इरेशनल नंबर को एक साथ कर लूं। कहने का मतलब क्या है, 3 के साथ p अपॉन q को, दोनों रेशनल है, और जो रेशनल वाला पार्ट है उसको अलग कर देता हूं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 ये टर्म इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये टर्म इधर किसका है माइनस का, इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब यहां से आगे सिंपल मैथमेटिक्स, हम लोग यहां पे क्या ले सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। जैसे ही एलसीएम लिया तो यहां पे हो गया 3q, यहां पे हो गया p,
बराबर √5। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, कल हम लोगों ने जब वो वीडियो करी थी लास्ट वाली, उसमें हम लोगों ने कुछ रेशनल और इरेशनल के बीच में रिलेशन जाना था कि अगर रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा। यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर एक रेशनल नंबर है, ये पूरा नंबर एक रेशनल नंबर है, और जो ये नंबर है, ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसने बोल रखा है कि जो √5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और जो ये नंबर है ये रेशनल नंबर है। तो क्या कभी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे लग रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये नंबर आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। सो हम लिखेंगे, सो आर assumption is wrong, hence जो भी आपको नंबर दे रखा है 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोगों ने इसमें प्रूव कर दिया। बाकी इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अगर आप उनको ट्राई करना चाहें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं। जैसे आपने रूट के अंदर p, रूट के अंदर q, इसको प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ नंबर को प्रूव कर सकते हैं जो होल स्क्वायर के टर्म में है, इसको प्रूव करना है, ये एक इरेशनल नंबर है। बाकी और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आप लगाएं, जो भी आप रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं आप उस क्वेश्चन से लगाएं। इस वीडियो में हम लोगों ने नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, इस वीडियो में इसको सीख लिया है। इसी वीडियो में ये चैप्टर अब खत्म भी होता है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, इन क्वेश्चन को कर लिया है। इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने इरेशनलिटी फैक्टर को या इरेशनलिटी सेक्शन को अच्छे से समझ लिया है। बाकी के इस जैसे कुछ क्वेश्चंस को लगाने की जिम्मेदारी अब आपकी रही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज SBM Academy 1301 उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और बाकी ऐसे ही पूरी साल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हर चैप्टर से वीडियोस डालते रहेंगे। धन्यवाद।